गांव देहात में जो चाट पोखरा पे बसे हुए हैं लोग, जो लोग सरकारी जमीन पे बसे हुए, उनका घर तोड़ने का कोई मतलब नहीं है। इसी सरकार ने विधानसभा के अंदर ये कहा था कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के हम किसी का घर तोड़ेंगे नहीं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं भारत लाइव। जैसा कि जानते हैं कि बिहार विधानसभा में विशेष सत्र का आज दूसरा दिन था और आज स्पीकर पद का भी चयन होने वाला था। स्पीकर पद पर भी मोहर लग गई है। तमाम जो विधायक हैं बाहर निकल रहे थे, उसमें पालीगंज से संदीप सौरभ बाहर निकलते हैं और जब उनसे हमारी बातचीत होती है तो क्या कुछ कहते हैं स्पीकर पद के चयन पर और बिहार में जिस तरह से बुलडोजर एक्शन चल रहा है उस पर संदीप सौरभ के द्वारा क्या कुछ कहा गया। पहले तो हम सुनवाते हैं कि संदीप सौरभ के द्वारा क्या कुछ कहा गया। रोकिए ना भाई साहब, जाम हो जाएगा। रुक क्या कहेगा गृह मंत्रालय और अध्यक्ष? अब तो ये भाजपा और जदयू का इंटरनल मामला है। जदयू तो सरेंडर कर दी है स्पीकर पद पर भी। अब भाजपा ने आज तक किसी को छोड़ा नहीं। जो उसका सगा रहा उसको वो ठगा, तोड़ा है। अब नीतीश जी क्या करते हैं, कैसे संभालते हैं इन परिस्थितियों को, ये तो वही जानते हैं, वही बेहतर तरीके से बता पाएंगे। अच्छा सर, अतिक्रमण लगातार हटाए जा रही है, आप देख सकते हैं। अतिक्रमण जहाँ हटाया जाए वहां पे हमें आपत्ति नहीं, लेकिन अतिक्रमण के नाम पर आप चाहेंगे कि शहरों में हम हाईवे बना दें, गाड़ियां जो है वो 80 की स्पीड से चलने लगे, वो तो संभव नहीं है। लोगों के रोजी रोटी उजाड़ने का कोई मतलब नहीं है। एक बात, गांव देहात में जो चाट पोखरा पे बसे हुए हैं लोग, जो लोग सरकारी जमीन पे बसे हुए, उनका घर तोड़ने का कोई मतलब नहीं है। इसी सरकार ने विधानसभा के अंदर ये कहा था कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के हम किसी का घर तोड़ेंगे नहीं। अब सरकार कह रही कि हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है, तो हाई कोर्ट के अंदर जो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, उनकी जवाबदेही है कि सरकार की नीतियों से कोर्ट को अवगत कराएं। नालंदा वाले केस में ये नहीं किया गया और इसलिए हाई कोर्ट के जजमेंट का हवाला देकर के गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है। यही सम्राट चौधरी जब गृह मंत्रालय संभाले तो उन्होंने कहा कि सारे क्रिमिनल को हम ठीक कर देंगे। क्रिमिनल तो ठीक नहीं हुए, क्रिमिनल तो उनके पार्टी में बैठे हुए हैं सभी। ठीक कौन हो रहे हैं? जो गरीब हैं, जो दलित हैं, वो उनको परेशान किया जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनका रोजी रोटी छीना जा रहा है। यही मामला। क्या लगता है गरीबों दलितों को टारगेट करके? निश्चित तौर से बीजेपी का माइंडसेट जो है वो मनुस्मृति वाला माइंडसेट है। ये तो चाहता नहीं कि गरीब कोई रहे भी। लूट लो, पीट दो, डरा के धमका के कैसे भी करो, सामंती राज कायम कर दो बिहार के अंदर, दबंगों का राज कायम कर दो। सर क्या संख्या बल आप लोग की कम है विपक्ष की? कितना संख्या बल कम है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि हमारे पास मुद्दे नहीं है, हमारे पास विल पावर नहीं है। लड़ाइयाँ देखिए संख्या के बल पे नहीं लड़ी जाती है, लड़ाइयाँ जो है इच्छा शक्ति के बल पे लड़ी जाती है। पहले भी हम लोग संख्या में सरकार से कम ही थे, लेकिन हमारे किसी बात का जवाब तो उनके पास नहीं था। आज भी हम कम है और हम जो मुद्दा उठाएंगे, देखते हैं सरकार क्या जवाब देती है। जैसा कि आपने सुना, संदीप सौरभ ने स्पष्ट तौर पर स्पीकर पद के चयन पर बधाई और शुभकामनाएं दी, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमारे पास स्पीकर पद का कोई चेहरा नहीं था, इसलिए हमने इस पर कोई अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। वहीं जब बिहार में बुलडोजर एक्शन की बात की गई तो उन्होंने कहा कि पहले तो जो लोग जो जनता जो है थोड़ा गलत की है, उन्हें सरकारी जमीन पर अपना जो है घर नहीं बनाना चाहिए था, अतिक्रमण नहीं करना चाहिए था। सरकार किसी की भी आए अतिक्रमण को हटाएगी ही। इस तरह के तमाम बयान संदीप सौरभ के द्वारा दिए गए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे थे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा
और सुरक्षा आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681